या भगवान, न जाने हमारा बेटा राजकुमार साजन कहाँ चला गया हम लोगों को छोड़कर। उसके बगैर मेरा तो इस राजमहल में मन भी नहीं लगता है। और मैं क्या करूं क्या न करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मंत्री जी, आप क्या बात है? कुछ काम पड़ गया इसलिए आना पड़ गया महारानी। आखिर कौन सा काम पड़ गया है? सकता हूँ कहे मैं कहूँ आप नाराज ना हो जाए। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? तो रानी जी आपसे कहना मैं चाहता हारे पीने गले तो मुझको दे दीजिए, क्या वरना अंजाम इसका चला जा यहाँ से भलाई तेरी, चला जा यहाँ से भलाई तेरी, इसका बुरा पाएगा चला जा और ये आगे हमारे साहबान अमरेश रसूलपुर गुड्डा निवासी, उनकी ओर से 20 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया। मंत्री जी, मुझे तो लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। वाह वाह महारानी सुषमा रानी, तुम्हें याद है ना क्या कि आपके ही रात दरबार में वो बलराम बंजारे की बेटी राधा आई थी? हाँ, आपने उसे क्या दिया था? मैंने अपने गले का हार दिया था। तो यही हार हमें भी चाहिए महारानी जी। क्या? आखिर तुम्हारे पास सब कुछ तो है, तुम्हें किस चीज की कमी है? हाँ, जो इस हार के पीछे पड़े हो? सब कुछ है महारानी जी, लेकिन ऐसा सुनहरा हार हमारे पास नहीं है। हरामजादे, जो तू सोच रहा है तू अपने काम में कामयाब कभी नहीं हो सकता है। हाँ। हरामजादी हमसे बकवास करती है तो हार आज तुझको देना पड़ेगा। सीधी तरह समझाता हूँ, प्यार से कहता हूँ यार हमारे कमीना, अगर मेरे महाराज को पता चल गया ना तो चेरी चमड़ी खिंचवाकर भूसा फुलवा दे और चला यहाँ से। कहीं का क्या तू हार देने से इनकार? अगर तू आज हार नहीं देगी तो मारते मारते करे जसमुद्दीन थी डम्फर जमींदार। क्या डम्फर? डम्फर जमींदार रायबरेली। कौन है रे? आपके काम पे खुश होकर कहीं ने अगर यही तना काम करत रही है सुबेरे तक का तो जौनी गली से निकल चली हो जूता लाद के भूखे न रही। अरे वही कहे हमारे खिलाफ जो बगावत करता है वो हमेशा हमेशा के लिए गूंगा हो जाता है। क्यों नहीं लंबरदार आगे पीछे? एक काम कर जी, इसकी लाश को उठा और इसके गले का हार उतार।
अगर कोई पूछता है तो साले किसी से कहना फुसकी नहीं है। तुम दोनों के अलावा तीसरा है। अगर चौथा कोई जान गया तो फिर जिंदा नहीं रही। वही तो कौन है ये? कौन है रे? अरे साले अरे अपने को नहीं कह सकता। नहीं तेरे साले कहाँ लगता है? आपके सामने आपका सम्मान करते हैं। अरे साले सम्मान नहीं रे, सम्मान। इससे पहले साले कोई आ जाए इसे उठाओ, हमारे साथ लेकर आओ। ये आ गए यानी हमारे भैया आ गए विधि। छोटी सी बच्ची है, तीन को देखते हुए 10 रुपये इनाम। धन्यवाद। मेरा नाम अशरफ अली है। मेरे नमाज का वक्त हो गया है, चलो नमाज पढ़ लो। चलो लंबरदार कहने का फेंक किया, 9 लखा हार उतार लियो। को देखे नहीं पैसा मुँह पे लिया। मुझे प्यास है, पहले पानी पी लूं, उसके बाद नमाज पढ़ूं। हमको मालूम पड़ रहा चलती इसकी सांस है। या अल्लाह, इसकी तो सांस चल रही है। या अल्लाह, इसके सर पर चोट भी लगी है, बहुत गहरी चोट है। इसे किस तरह से निकालूं? कोई है? बेटा, एक हमारा काम कर दो, इस बेटी को हमारे पीर सादादा के मजार तक पहुंचा दो। सलाम अलैकुम।
सही है नंबरदार। महारानी सुषमा रानी को ठिकाने लगाया, ऐसी जगह ठिकाने लगा दिया तो उसकी लाश का कोई पता ही नहीं पाएगा। अब पता है तो वो हरामजादा महाराज महिपाल क्यों नहीं? जब तक उसका राम नाम सत्य नहीं करूंगा जी हुजूर, तब तक इस भूपन नगर का महाराज नहीं बन पाऊंगा। क्यों नहीं? सब काम में देर मत करा। चलिए अब चिंता महाराज की जय। ये बताओ अब हमारे बेटे साहिल की कैसी तबीयत है? महाराज आप साजन भैया की बात कर रहे हैं, उन्हीं को तो हम बड़ी देर से ढूंढ रहे हैं, अभी तक उनका कुछ पता ही नहीं चला। क्या? राजमहल में साजन भैया नहीं है, साजन भैया तो जोड़ तोड़ महारानी जी भी नहीं है। कैसी बातें करता है? हम ठीक कह रहे हैं महाराज, हम खुद ढूंढ रहे हैं उन्हीं को। राजकुमार साजन राजहवेली में नहीं है ना, और महारानी भी, वो भी नहीं है। आखिर मेरे बच्चे राजहवेली छोड़कर गए कहाँ? ना मालूम महाराज। दरबारी अति शीघ्र हमारे मंत्रियों को बुलाया जाए। मंत्री जी हाजिर हो। क्या बात है महाराज? बहुत गजब हो गए हैं। क्या हो गया? दरबारी कह रहा है कि इस हवेली में न तो राजकुमार साजन है क्या? और नहीं महारानी सुषमा। आखिर ये हवेली छोड़कर ये बच्ची गए कहाँ? आपके कहने का मतलब कि राजकुमार साजन और महारानी सुषमा रानी इस राज दरबार से गए? वही तो, आखिर ये बच्ची गए कहाँ? कुमन सिंह, वैसे एक बात कहूँ महाराज, बला टल गई। क्या? आपको मालूम होना चाहिए ऐसे पागल लोग अगर राज दरबार में रहेंगे, अब किस चीज को हथियार बना ले, किसके ऊपर वार कर दे, कहाँ नहीं जाता महाराज। आप कैसी बातें करते हैं? अरे वो मेरा बेटा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। आपको क्या हो गया है? महाराज वो आपके जिगर का टुकड़ा था, लेकिन अब नहीं, हमारे हिसाब से तुम भी नहीं। तो मेरा मकसद ये पूरा हुआ महाराज जी, अब तुम्हारी यहाँ पर जरूरत नहीं, आज से हुक्म मेरा चलेगा। आज से हुक्म मेरा चलेगा यहाँ, अब तुम्हारी यहाँ पर जरूरत नहीं, आज से हुक्म बुझाया हमारी बात महाराज। मैं वाह गुमान सिंह वाह, मैं तुझे समझ ही नहीं सका। कहना आज तक न परखी पाया तुझको थे मैं, और निकला स्टील का साप तू नीच है, और लग रहा है मुझे खेल तेरा सभी। लग रहा है मुझे खेल तेरा सभी, राधा का खून तूने किया नीच है, लग रहा है। वाह महाराज वाह, आपने बिल्कुल ठीक ही समझा, और जो कुछ मैंने किया है अपने लिए। क्या? तो ठीक ही समझा है तुमने महाराज जी, राधा के संग में तीनों है खले अचानक ऐसी चलाना समझ पा
चलाना समझ पाया तू चाल जो चलता हूँ तकिया के आड़ से चाल जो चलाना क्या उस राधा बंजारन का खून तूने किया? यस। और इल्जाम सेनापति विजय सिंह पर लगाया, जिसे अपने हाथों से मैंने जेल में डलवा दिया। वो सारामजादे की नजर हमेशा हमारे ऊपर रहती थी महाराज, इसलिए तुम्हारे द्वारा हमने उसे ठिकाने लगवा दिया। दरबारी, हमारा हुक्म है कुमार सिंह को बंदी बना लिया जाए। महाराज, रुपया में बहुत ताकत होती है। अब ये गुलाम तुम्हारा हुक्म नहीं बल्कि हमारे आज्ञा का पालन करेंगे। महाराज हम लोग मजबूर है, हम लोग बिक चुके हैं 35-35 हजार पे। अरे महाराज के सामने अगर हाथ जोड़ो, सबसे पहले इसके शाही बताग उतार, फिर साले को कैद कर। महाराजा, हमने आपके साथ वफादारी करके ऐसा गद्दारी किया, हमसे रहा नहीं गया। अब यहाँ का महाराज मैं बनूंगा और इस राजा को ऐसा हम धूमधाम से खिलाए पिलाएंगे कि हमेशा हमारे नाम की माला जपेंगे। महाराज, आप करे कैद कर साले को। कुमार सिंह, आज वक्त तेरा है। गद्दार, अगर मेरा वक्त आया तो नंबरदार, यह आ गए बसंत लाल। तुम्हारे ठाकुराई पर खुश होकर तुम्हारे लिए 20 रुपया दे रहे हैं। कह रहे ऐसा रात भर काम करे, 2 घंटा यह तरह काम करे। हमको पैसा मत दिलाओ, क्योंकि गुमान सिंह की नजर जिस पे पड़ जाती है वो हमेशा हमेशा के लिए बादल। चलो, या पैसा तुम न ले हो या पैसा हम धरे। अरे साले क्या बोला रे? साले फिर जेल में करता है, डाल दे। एक काम कर, आ हमारे साथ, हमने जो कुछ किया ठीक किया कि नहीं? अब ऐलान कर दे कि सुबह 5 नहीं रे 6 बजे महाराज महपाल और सेनापति विजय सिंह की फांसी चढ़ाई जाए। इस हमारे भूपानगर के जिस भाइयों को देखना है वो देख सकते हैं, और फिर उसके बाद में ऐलान करना हम यहाँ का महाराज। चलो एक बात जान लियो, यही के साथ है यहू को मौत है। 10-20 नहीं बचेगा, सब लूट खाई राजपाट। 35-35 हजार का बिके। अब जाऊँ कहीं वो है करेगा परी। चलो चली। चलो जेल। हाँ, ऐलान कर दियो, अब आप ही करो। महाराज महपाल और सेनापति की कल सुबह 6 बजे फांसी होगी। जिन सज्जन को फांसी देखना है वो आ सकता है। आओ चला जाए। चलो। चलो। साला फोकट की कुर्सी तोड़ रहा। नहीं, ड्यूटी दे रहे हैं सेनापति। कान उचार के गादी पे रख दूंगा। तुम तीनों भाई यहीं पर सख्त ड्यूटी करना। जी जी। बता। अरे आम 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 मुन्नी ले लो, चुन्नी ले लो, आओ ये धुन्नी ले लो। हाँ, हम इनके बप्पा हैं। अरे साले, बप्पा चाहे भाड़ में, आप दोबारा नहीं रहे। हाँ? एक काम करो,
इनकी बातों में नहीं आना, सिर्फ 1 घंटे की बात है जी। इनको फांसी हो जाएगी तो यहाँ का महाराज मैं और यहाँ का महामंत्री तू और मुझे और तू यहाँ का सेनापति और वो संतरी। लेकिन कोई कोताही नहीं है। ना ना कोई कोताही नहीं। अगर जेल से कैदी फरार हो गए कभी नहीं, हम लोग ड्यूटी देते रहेंगे। तो कहीं खंजर तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से आऊंगा तो भी बोटी बोटी है। महाराज आप और इस खाने में महाराज, अरे आपको तो राज दरबार में होना चाहिए था महाराज। आप इस खाने में कैसे महाराज, कैसे? विजय सिंह, मुझे माफ कर दो विजय सिंह, तुम बेकसूर हो। आप किसी ऐसा कुछ किया धरा उसको बात सिखा है। और आज सब कुछ बर्बाद हो गया है। हमारे बच्चे ना जाने कहाँ गुम हो गए और वो गुमासी हमसे हमारा तख्त और ताज सब कुछ छीन लिया है और लाकर इस जेल में डाल दिया है। महाराज मुझे तो पहले ही शक था आस्तीन के साथ पर कि ये सब किया कराया इसी हरामजादे गुमानसी का है। हमें तो लगता है अब इस जीवन में मैं अपने बच्चों से कभी नहीं मिल सकूंगा और हमारे न रहने के बाद एक गुमासी हमारी भूपनगर की प्रजा पर बहुत जुल्म करेगा, बहुत जुल्म करेगा। कह रहे हैं महाराज, अगर ये महाराज बन गया तो आपकी प्रजा पर बहुत ही अत्याचार करेगा महाराज। लेकिन महाराज हम इस कैद खाने में हैं, हम कर भी क्या सकते हैं महाराज। लेकिन महाराज याद आया एक दिन आपने हमसे बताया था कि सेनापति विजय सिंह इसी कैद खाने से एक सुरंग है, जो कि वो सुरंग सीधा बाहर का रास्ता दिखाता है। महाराज वो दिन आ गया, हम तो कहते हैं इसी सुरंग से हम लोग इस कैद खाने से भाग निकलते हैं महाराज। विजय सिंह महाराज सत्य कहते हो, अगर हम लोग इसी जेल में पड़े रहे तो गुमान सिंह हम दोनों की फांसी करा देगा। हाँ हाँ हमें इस जेल से निकलना होगा। हाँ निकलना होगा महाराज, अपने बच्चों को ढूंढना होगा। हाँ महाराज, अपनी प्रजा को उस गुमान सिंह के कहर से बचाना होगा महाराज। और विजय सिंह हाँ महाराज। यहाँ साले ड्यूटी दे रहे कि सोने आए हो रे? एक काम कर, झपकी आ गई। कहते दुश्मन को ज्यादा प्यार जिंदा नहीं रखना चाहिए। ना दोनों को लेकर आओ, सालों को अभी इसी वक्त फांसी पे लटकाता हूँ। अब फिर यहाँ का महाराजा लेकर आ रहे। लेके आओ जल्दी, फांसी होगी। हाँ ईंटा धर लियो, ऊंचे हो जाओ। जल्दी लेके आओ बच्चा, बच्चा लाओ। कहाँ है? अरे ये क्या है? सेनापति महाराज नहीं है, कहाँ चले गए रे? चले, मैंने तुझसे कहा था
तूने हमसे पहले क्यों नहीं बताया कि जेल के अंदर सुरंग है? ऐसी ये सुरंग- बताओ, जब महाराज को लेकर के सेनापति विजय सिंह के पास गया था तो फिर था ना वो विजय सिंह? हाँ हाँ, तो फिर साले कैसे ये मालूम सुरंग हो गया? अभी कितनी दूर गए होंगे? क्या एक काम कर, अभी ज्यादा दूर नहीं जे आज चालों को चलाओ। चलिए तब निकल आए। हाँ राजा, लेकिन हमें भूपनगर कर छोड़कर कहीं दूर चलो। आओ महाराज। कार्य मनने चलो। भाग गए। हमको लगता है वो हरामजादे यहाँ से निकल गए, लेकिन एक काम कर, भोपाल नगर में सब काम ऑनलाइन कर दे, ऑनलाइन और कंप्यूटर सिस्टम। अगर वो आरामजादा 2-4-10 किलोमीटर दूर दिखाई पड़ता है तो हम लोग ऐसे रिमोट कंट्रोल दबाएंगे, वो क्या हो जाएगा। सब काम में देर मत कर, अगर दिखाई पड़ता है तो फिर तुम्हें हुक्म नहीं रे, सीधा गोली चला दो। वही तो। आओ आओ। महाराज, सिपाही हम लोग की खोज कर रहे होंगे। हाँ महाराज, हम यहाँ से भागना होगा। हाँ राजा, वरना मारे जाएंगे। हाँ महाराज। महाराज, भागते भागते बहुत दूर आ गए हैं। हम कब तक भागेंगे? कहाँ तक भागेंगे? अगर एक दिन गुमान सिंह के सिपाही द्वारा अगर पकड़े गए तो गुमान सिंह हमारी और आपकी फांसी करवा देगा महाराज। कहाँ तक भागेंगे महाराज? हम पर भी कह सकते हैं, हम लोग खाली हाथ हैं और सिपाही के पास औजार होंगे, हम मुकाबला कैसे कर सकते हैं? महाराज, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जैसे आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज, हम जो कहना चाहते हैं आप हमारी बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा राजन, क्योंकि भागने से कोई मसला नहीं हासिल होगा महाराज। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं महाराज, तो चोला बड़ी कर दिए जिंदगी ऐ मेरे महाराज। चोला बंद करी, चोला बन जाओ महाराज। और जियो जिंदगी ऐ मेरे महाराज। तो मारी करी गुमान सिंह को ले लो अपना।
छाया नबकी हया पुता उद्बोध करूंगा। और जब तक जिस्म में और जब तक ये जिस्म में और जान है मैं रक्षा आपकी करूंगा। और जब तक और जिस्म में जान है मैं रक्षा आपकी करूंगा। अब नहीं अब देरी लगाओ नहीं अब देरी लगाओ हाथ बंदूक उठाओ। तो पलकी न करिए देरी और मार करी गुमान सिंह को तुम अपना बदला चुकाओ। मार दो दर्द को। महाराज इसके सिवाय अब कोई चारा नहीं बचा है। मार दो उस दरिंदे को और अपना तख्त और ताज वापस ले लो। 5 और 16 हाथ में उठाओ बंदूक डटकर मुकाबला करो उस दरिंदे से। तो जैसे मेरे लिए तुम अपनी जान न्यौछावर कर सकती हो। आपका नमक खाया है महाराज। तो जैसे सत्य कह रहे हो, अगर हम इस तरह भागते रहे तो अगले दिन पकड़े जाएंगे और फांसी पे चढ़ा दिए जाएंगे। हाँ महाराज। तो जैसे सत्य कहते हो, अब हम उस गुमान सिंह से मुकाबला करेंगे। हाँ महाराज। आज के बाद महिपाल सिंह नहीं बल्कि डाकू मसीहा के नाम से जाना जाऊंगा। हम अपने भेष डाकू को बनाकर अपने बीवी बच्चों की खोज करेंगे और मौका मिलते ही उस गुमान सिंह से अपना तख्त और ताज वापस देंगे और उसकी कहर से अपनी भोली भाली प्रजा को बचाएंगे। यही हम चाहते हैं। आओ आओ चलते हैं।